बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न वायरल, इससे रीड कर लो। एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 12 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसमें एक एक वाक्य वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र है जो परीक्षा में आने के लिए 101% इम्पोर्टेंट है। कृपया आप इसको अध्ययन जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बराबर में आएगा पाई आर एल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है कि शंकु का आयतन क्या होता है? तो बराबर आएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तो बराबर में आएगा, तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल एल से ट्रीट करते हैं तो स्मॉल एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर चौथा है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बराबर में आएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बराबर में आएगा 2 पाई आर एच। इसके बाद छठवां दिया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बराबर क्या आएगा, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच कोष्टक बंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां है कि बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां बोला है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त की आकार आकृति का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है कि एक की फलन किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक की फलन किसका उदाहरण है? तो उत्तर में आ जाएगा अपने पास बेलन बेलन शंकु का उदाहरण है। बेलन शंकु का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 घनाभ में कुल खालिस्तान फलक होते हैं? तो उत्तर आएगा 6। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि घनाभ में कुल खालिस्तान कोरें होती हैं? तो घनाभ में कुल 12 कोरें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घनाभ में कुल खालिस्तान शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। इसके बाद बोला है कि दो घनों को जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो आपको क्या आएगा, इसमें उत्तर आएगा कि घनाभ प्राप्त होता है। घनाभ प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर में 6a स्क्वायर। इसके बाद घन की विकर्ण की लंबाई तो बराबर होता है a रूट 3। फिर इसके बाद बोला है घन का आयतन क्या होता है? तो बराबर में आएगा a क्यू। फिर इसके बाद आ गया घनाभ 17 नंबर क्वेश्चन कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर में क्या आएगा, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन आएगा एल बी एच या ए बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बराबर में आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो बराबर आएगा 2/3 पाई आर क्यू। फिर इसके बाद बोला है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आंसर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आधा बोला है तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 है
एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तर आएगा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि जोकर की टोपी आकृति किसकी है? तो उत्तर आ जाएगा शंकु की। शंकु की आकृति है जोकर की टोपी उत्तर आएगा शंकु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की आकृति किसकी संयुक्त आकृति है? गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की आकृति किसकी संयुक्त आकृति है? तो उत्तर आएगा हमारा एक बेलन और दो शंकु की आकृति है। एक बेलन और दो शंकु की आकृति है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बेलन के दोनों सिरों को जोड़कर उसका शेष हिस्सा उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो उत्तर आएगा सत्य बात है। यदि बेलन के दोनों सिरों को छोड़कर शेष की बात किया जाए तो उसका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु के आयतन का अनुपात क्या होता है? तो उत्तर आएगा आपका 3:1। उत्तर क्या आएगा? उत्तर 3:1 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि दवा की कैप्सूल की आकृति कैसी होती है? तो उत्तर आएगा एक बेलन और दो अर्धगोले की आकृति होती है। दो अर्धगोले की आकृति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि सुराही किसकी आकृति होती है? सुराही किसकी आकृति होती है? तो उत्तर आएगा एक बेलन और दूसरा अर्धगोले की आकृति की होती है। इसके बाद अगला पूछ रहा है साहुल किसकी आकृति होती है? साहुल सूत्र किसकी संयोजक आकृति होती है? तो उत्तर आएगा आपका बेलन और शंकु की आकृति की होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद।